नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर आपके सामने में रखता हूं। आप यदि फेरोसबमास्ट अर्क फर्नेस में काम करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कोई भी बड़े अधिकारी पूछ ही सकता है या प्रोसेस वाला पूछ ही सकता है। दिखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन माइंड आपका कंफ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? फेरोसबमास्ट अर्क फर्नेस का, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, फेरोसबमास्ट अर्क फर्नेस का हम अर्किंग वोल्टेज कैसे देखेंगे, किसको हम अर्किंग वोल्टेज पकड़ेंगे, किसको हम अर्किंग वोल्टेज के नाम से जानेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप देखिएगा, आप यदि काम किए हैं तो आप देखिएगा दोस्तों, जब फर्नेस बनता है ना, फेरो जब फर्नेस बनता है, उसके ठीक मिडिल पॉइंट से एक न्यूट्रल पाथ निकाला जाता है। कॉपर का हो या एसएस पाथ हो, एक सेंटर पॉइंट से कॉपर का पाथ निकाला जाता है। इस कॉपर का पाथ एकदम सेल के ठीक ब्रिक्स लगा दिया, उसके ऊपर पेस्ट लगा दिया, पेस्ट लगा के ठीक सेंटर पॉइंट से एक न्यूट्रल पाथ निकालकर बाहर निकाल देता है और उसके ऊपर फिर से पेस्टिंग एंड ब्रिक्स लगाकर फिलअप कर दिया जाता है। ये न्यूट्रल पॉइंट, ये जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, यहां से हमें क्या मिल जाता है? न्यूट्रल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? न्यूट्रल मिल जाता है। यहां से हमें न्यूट्रल मिल गया। अब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से, जहां ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से बाय राइजर, बाय कॉपर राइजर या फिक्सेबल देकर इलेक्ट्रोड में कनेक्टिविटी हुआ है बाय कॉन्टेक्ट लेन, ठीक ना। तो हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से वोल्टेज ले लेंगे, क्या लेंगे? फेज वोल्टेज ले लेंगे। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से क्या मिलेगा? फेज मिल जाएगा। और न्यूट्रल कहां से मिलेगा? हमें फर्नेस के ठीक सेंटर पॉइंट से जो कॉपर का पाथ या एसएस का पाथ देकर हम न्यूट्रल निकाले हैं, वहां से हमें न्यूट्रल मिल जाएगा। और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से क्या मिलेगा? फेज मिल जाएगा। और न्यूट्रल और फेज को जब मल्टीमीटर से मेजर करेंगे दोस्तों, तो यही वोल्टेज जो आएगा, इसको हम अर्किंग वोल्टेज के नाम से जानेंगे या फेज वोल्टेज के नाम से जानेंगे। यदि फर्नेस का ले रहे हैं तो इसे हम अर्किंग वोल्टेज के नाम से जानेंगे। मेरी बात को समझ में आ गया? ठीक है। और यदि फेज टू फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से रेड येलो ब्लू वायर तो आता ही आता है, यदि फेज टू फेज मेजर करेंगे तो इस तरह के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और जब अर्किंग वोल्टेज लेना है तो हम न्यूट्रल पाथ से जो पत्ती निकल कर आया है, वहां से हमें न्यूट्रल मिल जाएगा। और लाइन ऊपर से तो लाइन वोल्टेज आ रहा है, जब दोनों को मेजर करेंगे तो यही हमारा अर्किंग वोल्टेज के नाम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों।